मेरे जो, क्योंकि यहाँ पे मैं बस बताना चाहूँगा कि यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी CGPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस में हैं। कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो जो साथी अभी आप अपने अनुभव शेयर करेंगे, मेरा उनसे आग्रह है कि सर्वप्रथम थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में आप किस प्रकार से होती है, किस स्वरूप से होती है, कितने पेपर्स रहते हैं, इसके बारे में थोड़ा अवगत कराएं। इसके बाद आप सब लोग कितने सालों से पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ रहे हैं और इसमें आपको कितनी परेशानियां हुई, किस प्रकार से आपने उन परेशानियों का सामना किया। और फिर बाद में अंत में, जैसे मैडम ने इसके पहले बताया कि आप प्रीलिम के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी, मेंस के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, इंटरव्यू के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, तो सभी लोगों को और ज़्यादा से इसका असर जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कि आप जिस दिन से आप ये तय करते हैं कि आपको इसमें शामिल होना है, ये उस दिन से शुरू होती है जर्नी आपकी, और उस दिन तक कंप्लीट होती है जब आपका फाइनल लिस्ट में आपका नाम अपीयर नहीं हो जाता। एंड इस जर्नी में सिर्फ आप प्रिपरेशन ही नहीं करते, आप बहुत सी चीज़ें अनुभव करते हैं, बहुत से वैल्यूज सीखते हैं लाइफ के, बहुत सी एक्सपीरियंस देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, फेलियर्स देखते हैं। तो एक सिर्फ प्रिपरेशन के साथ ही आपकी एक पर्सनैलिटी को भी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट किया जाता है इस प्रिपरेशन के दौरान, मुझे ऐसा फील होता है। एंड मिलिए इनिशियली प्रीलिम्स ही मैं क्लियर नहीं कर पाया, फिर मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया तो मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ 2 बार। उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके बाद वाला मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद दोनों क्लियर हुआ, इंटरव्यू पे मेरा रैंक पीछे रह गया। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स, मेरा प्रिपरेशन का काफ़ी अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस रहा है। तो इसके एग्जांपल्स में यही आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि कभी भी आप ऐसा कोई एग्ज़ाम पे अगर कहीं पे अगर आप स्टिक हो जाते हैं तो कभी भी उस चीज़ को एज अ नेगेटिव इम्पैक्ट में मत लाइएगा, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स इस प्रिपरेशन की मांग है कि आपको पेशेंस आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। जो एक पेशेंस सबसे बड़ा एक मंत्र है सिविल सर्विसेज क्रैक करने का। हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी तो है ही है, और काफ़ी समय लग जाता है। प्रेफर कर लीजिए, कोई ऐसा बुक लिस्ट कोई स्टैंडर्डली कोई ऐसा बनी हुई नहीं है CGPSC के लिए। कोई भी एक बुक रेफर करिए, उसको रिपीटेडली पढ़ लीजिए 3 से 4 बार, ना कि 4 बुक्स को एक बार पढ़ें, एक बुक्स को 4 बार पढ़ लीजिए। रिवीजन एक बहुत बड़ा मंत्र है इसको आपको सक्सीड होने के लिए, इसलिए रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि प्रीलिम्स में जैसे कि बात करते हैं उसमें हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आते हुए हम वहाँ पे गलत पॉइंट आउट करके आ जाते हैं या गलत बबल करके आ जाते हैं। वो जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, वो हमेशा एक रिवीजन में जहाँ कमी रही है वहाँ पे एक गलतियाँ मुझसे हमेशा हुई हैं। तो प्रीलिम्स में एक स्ट्रेटेजी ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ लगाइए। एंड प्रीलिम्स का जो अभी करंट पैटर्न चल रहा है CGPSC में, क्योंकि कट ऑफ कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, 130 135 पहुँच रहे हैं, तो आपको एक बेसिकली रिस्क टेकिंग एबिलिटी डेवलप करना पड़ेगा। हम लोग